नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जिस नाम की चर्चा थी, उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को बैक ऑफ कर लिया। बात हो रही है पवन सिंह की। भोजपुरी के पावर स्टार और सुपरस्टार पवन सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि वो बिहार चुनाव में नहीं लड़ेंगे, बल्कि बीजेपी के सिपाही के तौर पर काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि पवन सिंह आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते और अचानक से पवन सिंह ने यह ऐलान क्यों किया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो यही बताई जा रही है कि वर्तमान समय में उनकी पत्नी ज्योति सिंह संग उनका विवाद चल रहा है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। पहले पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोपों पर अपनी बात रखी, तो ज्योति सिंह ने कई नए आरोप भी कर दिए और ये भी बताया कि उनके साथ कैसे मानसिक प्रताड़ना की जा रही है और कई आरोप ज्योति सिंह की तरफ से लगाए गए। जिसके बाद से पवन सिंह का एक ट्वीट सामने आता है और वो इसमें लिखते हैं कि वो चुनावी रण में नहीं उतरेंगे, उनका मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, वो बीजेपी के सिपाही के तौर पर ही काम करेंगे। अब सवाल है कि पवन सिंह ने अचानक ये फैसला क्यों लिया। इसके पीछे दो तरह के तर्क सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं, दो तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहला कि पवन सिंह से ये इसलिए कराया गया ताकि ज्योति सिंह चुनावी मैदान में ना उतर सके। मसलन तैयारी ये है कि पवन सिंह अंतिम समय में जाकर नामांकन फाइल करेंगे ताकि ज्योति सिंह को तैयारी करने का या उस सीट से चुनाव लड़ने का मौका ना मिले और दोनों का आमना सामना चुनावी रण में ना हो। दूसरा जो तर्क है और दूसरी जो चर्चा है वो इस बात की हो रही है कि पवन सिंह को बीजेपी सीधे राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार हैं, बड़े स्टार हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह सीधे राज्यसभा जाएं, उच्च सदन में उनकी डायरेक्ट एंट्री हो। तो कहीं ना कहीं बैकडोर से पॉलिटिक्स में पवन सिंह की एंट्री कराने के लिए बीजेपी के साथ पवन सिंह की ये डील हुई है और माना जा रहा है कि इस डील के सील होने के बाद से पवन सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। बहरहाल पवन सिंह इन दिनों पारिवारिक विवाद में उलझे हुए हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी पवन सिंह के साथ ऐसा ही खेल हो गया था। चुनावी रण में उतरे थे, ऐलान भी किया था। पहले उनको आसनसोल से टिकट दिया गया, बाद में भोजपुरी गानों को लेकर ही विवाद में आए और इसके बाद वो टिकट कट गया। पवन सिंह बागी होते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि बाद में निर्दलीय काराकाट से चुनावी मैदान में उतरते हैं और चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लेकिन वोट जरूर काटते हैं और कहीं ना कहीं अपना पावर दिखाते हैं। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में उनकी चुनावी रण में उतरने की चर्चाएं हुई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, नॉमिनेशन के ठीक पहले पवन सिंह ने फिर से ट्वीट कर दिया, फिर से ये बातें कही कि अब बीजेपी के साथ सिपाही के तौर पर तो है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चर्चाएं जाहिर सी बात है कि होंगी। अब चर्चाओं के पीछे जो दो तर्क यही दिए जा रहे हैं कि पवन लास्ट समय में नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं या बीजेपी के साथ उनकी डील हुई है जिसके तहत वो राज्यसभा जा सकते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, इन चर्चाओं में कितना दम है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।